अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज हमने 5th चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। मैंने आपसे कहा था कि आप इनको किसी कॉपी पे नोटबुक पे लिखते जाएं ताकि पेपर में आपको दोबारा से ढूंढने में मुश्किल ना हो। ये सारी चीज़ें आपके पास एक ही जगह पे मौजूद हों और आप वहाँ पे जाके उसको आराम से वहाँ से पढ़ सकें। ये आपकी आसानी के लिए है। अगर आपको ऐसे फिजिबल लगे तो ऐसे ज़रूर कीजिएगा। अब हम 5th चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है कि वफाकी हुकूमत के 5 अहम इदारों के नाम लिखिए। वफाकी हुकूमत का आपको पता है कि वफाकी हुकूमत से क्या मुराद है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वफाकी हुकूमत से मुराद हमारी वो हुकूमत है जो इस्लामाबाद में है, जो कि चलाती है, हुकूमत निज़ाम को रन करती है, जिसमें सबसे पहले सदर है, सदर का सेक्रेटेरिएट है, फिर वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट है। सदर आपको पता है हमारे आरिफ अलवी साहब हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। उसके बाद मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, फिर वजारत है और फिर डिवीज़न है। ये 5 अहम इदारे हैं वफाकी हुकूमत के। उसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वजारत किसे कहते हैं। वजारत एक या एक से ज़ायद डिवीजन्स पर मुश्तमिल होती है और वजारत का अहम काम मुल्क के लिए पॉलिसीज़ बनाना और उन्हें नाफिज करना होता है। हर वज़ीर जो है आपको पता है उसको महकमा सपुर्द किया जाता है और हर वज़ीर अपने महकमे की कारकर्दगी के लिए ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत में फ़र्क बताइए। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। वजारत जो होती है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि वो एक या एक से ज़ायद डिवीजन्स पर मुश्तमिल होती है, जिसका सियासी सरबराह वज़ीर होता है। जैसे कि वज़ीर रेलवे, ख़ारजा अमूर का वज़ीर, इंटीरियर मिनिस्टर, सेहत का वज़ीर। और एक वज़ीर मुमलिकत जो होता है वो एक डिवीज़न का सरबराह होता है, यानी कि जो वफाकी वज़ीर होता है उसकी हैसियत वज़ीर मुमलिकत से ज़्यादा होती है। और वफाकी वज़ीर जो है वो एक या एक से ज़ायद डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन वज़ीर मुमलिकत एक डिवीज़न का सरबराह होता है। उसके बाद वफाकी वज़ीर की हैसियत सीनियर, जबकि वज़ीर मुमलिकत की हैसियत उसके जूनियर की सी होती है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि सेक्शन ऑफिसर के 3 फ़राइज़ लिखिए। सेक्शन ऑफिसर किसी भी महकमे में 17 ग्रेड का अफसर होता है और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स जब आप देते हैं तो उसके थ्रू आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। काम क्या है इसके कि अपने सेक्शन के रोज़ाना के कामों को निपटाना, अहकाम बाला के अहकामात पर अमल दरामद करना और अपने सेक्शन के मुलाजमिन की निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देना। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अख्तियारात लिखिए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी एक आला अदालत है जो कि अपनी मुत्तहिद अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनती है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है कि ये कितने जजेस पर मुश्तमिल होती है, और ये भी आ सकती है कि इसके कितने अख्तियारात और फ़राइज़ हैं कि मरकज़ और सूबों में बुनियादी समात का अख्तियार है। इसके बाद बुनियादी समात से मुराद वो केसेस हैं जिनके बारे में इब्तदाई समात भी यहीं पे होती है। मिसाल के तौर पर अगर मरकज़ और सूबों के दरमियान कोई इख्तलाफ होगा तो वो सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट ही के पास ये इख्तियार है कि वो इब्तदाई समात का अख्तियार रखती है। उसके बाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अपीलों की समात का अख्तियार कि हर वो फ़ैसला जो कि हाई कोर्ट में कोई मुकदमा आए और उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी फ़ैसले को रिजेक्ट कर सकता है या उसको सस्टेन भी रख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िलाई हुकूमतों की तश्कील बयान करें। ज़िलाई हुकूमत किस किस पर मुश्तमिल होती है। तश्कील जब पूछा जाएगा तो उसका मतलब ये होता है कि वो किस किस पर मुश्तमिल है। ये चेयरमैन पर मुश्तमिल है, वाइस चेयरमैन पर मुश्तमिल है, ज़िला कौंसिल के अरकान पर मुश्तमिल है, चीफ़ ऑफिसर पर मुश्तमिल है और तलीम और सेहत के लोगों पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन के मेयर का इंतखाब कैसे किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन के पहले इजलास में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब मुश्तरका पैनल में कॉरपोरेशन के अरकान की अक्सरियत करती है। मेट्रोपॉलिटन वो सिटीज़ हैं जिनकी आबादी एक मखसूस हद से ज़्यादा होती है।
जब किसी भी शहर की आबादी एक मखसूस जो कि मुकर्रर करदा हद है उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल कर लेता है, जैसे कि कराची है इस मेट्रोपॉलिटन और वहाँ पे मेयर का इंतखाब होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वफाकी निज़ाम में वफाक के 4 अख्तियारात कौन कौन से हैं। वफाक यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दिफा का शोबा उसके पास है यानी कि आर्मी हमारी मुश्तरका होती है। हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब की अपनी आर्मी है, सिंध की अपनी आर्मी है। वफाक में दिफा जो है वो वफाकी निज़ाम का अख्तियार है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर इंडिया ने हमला किया है तो पंजाब ने दिफा किया या सिंध ने दिफा किया या सिंध की फ़ौज ने दिफा किया, नहीं, हम कहेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फ़ौज ने दिफा किया। फिर अमूर ख़ारजा है कि हम जो बाहर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं वो भी वफाक का अख्तियार है। पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान अपने तौर पर इंडिविजुअली कोई ताल्लुक़ नहीं बनाएगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन बनाएगी। कस्टम है, जो बाहर से चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेड, उन पर जो टैक्स लगाने का अख्तियार वगैरह है वो भी वफाक के पास है। और ख़जाना के ये अख्तियार भी वफाक के पास है। उसके बाद है वफाकी निज़ाम में सूबाई हुकूमत के अख्तियारात क्या हैं। तालीम सूबाई निज़ाम का शोबा है, हर सूबे की अपने एजुकेशन सिस्टम है। सेहत हर सूबे का अपना सिस्टम है। मकामी हुकूमतें यानी कि लोकल गवर्नमेंट के इदारे जो हैं जैसे नाजिम है, नायब नाजिम है, काउंसलर वगैरह हैं, ये भी हर सूबे के अपने अपने हैं। और ज़राअत ये शोबा भी सूबाई हुकूमत के सपुर्द है। उसके बाद हुकूमत के 3 शोबे और उनके बुनियादी फ़राइज़ लिखिए। इसमें सबसे पहले मुकन्ना है, वो कानून साजी करती है। इंतज़ामिया कवानीन का नफाज करती है और अदलिया इन कवानीन की तशरीह व तौज़ी करती है। ये 3 महकमे हैं, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद पार्लियामेंट या मजलिस शूरा कितने ईवानों पर मुश्तमिल होती है। पार्लियामेंट वो जो भी आपको बताया था कि हुकूमत के 3 पिलर्स हैं, उसमें जो मुकन्ना है जो कानून साजी करती है पाकिस्तान में उसको पार्लियामेंट कहते हैं। और उसका आइनी नाम जो है वो मजलिस शूरा है, जो 1973 के आइन के तहत रखा गया है। ये 2 ईवानों पर मुश्तमिल है। कौन कौन से? जो अपर हाउस है ईवान बाला उसे सेनेट कहते हैं, जो लोअर हाउस है उसे कौमी असम्बली कहते हैं। नेशनल असम्बली आपने सुना होगा। सेनेट के अरकान की तादाद जो है वो 100 है, अब 102 है आजकल। और कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 342 है। सेनेट में हर सूबे के पास इक्वल नशिस्तें होती हैं और जो कौमी असम्बली है उसमें हर सूबे को उनकी आबादी के हिसाब से नशिस्तें दी जाती हैं। पंजाब की आबादी ज़्यादा है इसलिए पंजाब की सीट्स ज़्यादा हैं और बलूचिस्तान की आबादी कम है इसलिए बलूचिस्तान की सीट्स कम हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनेट में हर सूबे की कितनी नशिस्तें हैं, यानी कि ये सेनेट की तंजीम पूछ रहा है। इसमें 14 हर सूबे की नशिस्तें हैं, यानी कि पंजाब की भी 14 होंगी, सिंध की भी 14, KPK की भी 14 और पंजाब की भी 14 रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज़। उसके बाद 4 ख़वातीन की सीट्स होंगी हर सूबे से, 4 टेक्नोक्रेट्स की सीट होगी। टेक्नोक्रेट्स से मुराद माहिरीन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी ओपिनियन लेनी ज़रूरी होती है, इसलिए उनको भी सेनेट में बाकायदा सीट्स दी गई हैं। उसके बाद माइनॉरिटीज़ की एक सीट है, कुल 23 नशिस्तें बनती हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की हैं सीट्स इसमें, तो टोटल ये सीट्स जो हैं ये 102 हैं। उसके बाद सेनेट का इंतखाब कैसे होता है। सेनेट क्योंकि आपको बताया गया है कि उसमें हर सूबे के पास इक्वल सीट्स हैं, तो सेनेट के सूबों के अरकान का इंतखाब 6 साल के लिए होता है। मुतलका सूबाई असम्बलियाँ यानी कि पंजाब के जो असम्बलियाँ वो पंजाब के लिए, सिंध, बलूचिस्तान, KPK मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर अमल करती हैं। और फ़ाटा के अरकान का इंतखाब, फ़ाटा के कौमी असम्बली के अरकान और वफाकी दारुल हुकूमत के अरकान का इंतखाब कौमी असम्बली करती है। यानी कि मुतलका सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो जिसमें सीट्स हैं, जितनी पार्टीज़ के पास सीट्स हैं उनको उतनी ही सीटें मिल जाएंगी और हर पार्टी अपने जब लोगों का इंतखाब करके भेज देगी और इस तरह से वहाँ पे सेनेट के अरकान का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो जाएगा। और 1/3 लोग जो हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से सेनेट एक मुस्तकिल ईवान है, जबकि कौमी असम्बली के आपको पता है कि मियाद 5 साल है। 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप भी हिस्सा लेते हैं।
वोट वगैरह डालते हैं, क्योंकि वो बराह रास्त इलेक्शन होता है, जबकि सेनेट के अरकान का इंतखाब जो है वो बिल वास्ता होता है, वो बराह रास्त नहीं होता है। दोनों जो ऐवान हैं सेनेट प्लस कौमी असम्बली, उनके पास आलमोस्ट इक्वल पावर्स हैं, लेकिन कौमी असम्बली जो है उसको बाज़ मामलात में बरतरी हासिल है। जैसे मालियाती बिल यानी कि बजट, आपने बजट का नाम सुना होगा, ये पहले कौमी असम्बली में पेश होता है, क्योंकि उसे वज़ीर ख़जाना ने पेश करना होता है, तो इसलिए सेनेट जो है वो इसमें अलबत्ता तरमीम की तजवीज़ दे सकती है। तरमीम से मुराद तब्दीली है, यानी कि उसको चेंज करने के लिए किसी शोबे में कितने पैसे मुख्तस किए गए हैं उसको चेंज करने के लिए दरख्वास्त दे सकती है, कह सकती है। जैसे कि इस दफ़ा अगर हुकूमत ने ये कहा कि तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं होना, तो उस पर अपोजिशन ने ये कहा कि नहीं, कुछ फ़ीसद इजाफ़ा होना चाहिए, बिकॉज इट्स द राइट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स। बहरहाल ये इस तरह की अमेंडमेंट्स की तजावीज़ आती रहती हैं। हुकूमत की सवाबदीद पर होता है कि वो इन पर अमल करे या नहीं करे। तो इस तरह से दोनों ईमान मिलकर जो है वो कानून साजी करते हैं। दोनों के पास मसावी इख्तियार तो नहीं कह सकते, लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट जो है वो मिलकर अमूरी हुकूमत जो है वो चलाते हैं। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकती हैं। ये आपका आज का लेक्चर था, ये आपने सुनना है, और बेटा आपने फिर अपनी अटेंडेंस लगवानी है। नीचे जाके आप कमेंट में अपना रोल नंबर लिख दें, वहीं से आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।